जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए या अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगा। और मेहनत हमेशा शुरुआत से होता है, तो शुरू से, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। कहीं ना कहीं शुरुआत आपका अच्छा रहेगा तो आपको अंतिम भी अच्छा होगा, है ना। बस सपना देख लिए लंबा लंबा और मेहनत कर नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, है ना। आपको सपना को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जिज्ञासा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मतलब कोई बोल रहा है कि तुम पढ़ो तब पढ़ेगा, है ना। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो ठेल ढकोल से चल रहा है, तो ठेल ढकोल वाला आदमी जहाँ ज्यादा आगे नहीं जा सकता है ना। कहीं ना कहीं क्योंकि उसके पास कोई फोर्स लगाने पड़ रहा है तब वो जाके आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो बिना कुछ किए हुए अपना मेहनत से वो आगे बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा वो लास्ट में कुछ ना कुछ करेगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि इतना बराबर जीरो लाना है और इतना बराबर इतना लाना है। तो कहीं ना कहीं प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, वो भी गुणधर्म के मदद से, इसलिए कर रहे हैं। गुणधर्म का वीडियो आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 6, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि इतना को सोल्व करेंगे जीरो आएगा। चलिए दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, एलएचएस है। हमेशा बड़ा वाला को पकड़ना है। एलएचएस कितना है, जीरो, ए माइनस बी माइनस ए, जीरो माइनस सी, बी सी जीरो। आप थोड़ा सोचिएगा, कभी भी अगर जीरो लाने के लिए कहेगा तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होगा, 100% होगा। इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं होगा। दो गो रो या दो गो कॉलम कहीं ना कहीं बराबर होगा, ठीक है। अब समझ ध्यान से, तो अब दो गो रो या कॉलम कैसे बराबर होगा, तो थोड़ा सा से माइंड लगाना है कि ऐसा क्या करें हम। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम C1 है, C1 को ये हो गया। अगर C1 में क्रिया कर्म कर रहे हैं तो C1 को C1 लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस C2 का घटा दीजिए, तो ये प्रक्रिया C1 में हो गया। अब C2 में सेम टू सेम यही कीजिए, C2 यहाँ पर है तो C2 को C2 कर दीजिए, माइनस किसको घटाना है, C1 को कीजिएगा। देखिए C1 कहने का मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 कहने का मतलब सेकेंड कॉलम, और C3 में कुछ नहीं करा है तो C3 में जैसे है वैसे आप लिख दीजिएगा, माइनस बी माइनस सी जीरो हो गया, ठीक। C1 कहां पर है, C1 यहाँ पर है। तो C1 में कह रहा है कि C1 में क्रिया होगा और C1 में से C2 घटाना है, मतलब जीरो में से ए घटाएंगे, तो जीरो में से ए घटाएंगे, जीरो माइनस ए होगा तो कितना बच गया, माइनस ए, तो माइनस ए हो गया। अब कह रहा है अब एक प्रक्रिया तीनों में करना है, तो अब कह रहा है C1 माइनस C2, तो माइनस ए माइनस जीरो, तो कितना हो गया, माइनस ए। यहाँ देखिए b माइनस सी, बी माइनस सी, ये आपको C1 में हो गया। अब C2 क्या करा, अब C2 करा बाबू, C2 पर हाथ डालिए, C2 पर करा कि C2 में से C1 को घटाना है, मतलब a में से जीरो, तो a में से जीरो करेंगे तो a हो गया। जीरो में से देखिए, जीरो में से माइनस a को घटाना है तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ए हो गया, और ए में जीरो जोड़ेंगे तो ए ही होगा, तो यहाँ पर ए हो गया। अब यहाँ देखिए सी माइनस बी, सी माइनस बी हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्या यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस किसके पास है, माइनस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इसमें माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। जब इसमें माइनस कॉमन निकालिएगा, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, तो माइनस निकाल लिए तो क्या बच गया, ए। यहाँ माइनस कॉमन निकाले तो ए बच गया। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, सी माइनस बी हो गया। यहाँ पर जो है वही लिख दीजिएगा, ए सी माइनस बी। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस बी। यहाँ कितना हो गया, माइनस सी। यहाँ कितना हो गया, जीरो। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दो दो ऐसा है जो आपस में बराबर हो गया। कौन हो गया, C1 बराबर है C2 से। तो जब देखिए यहाँ से, यहाँ पर C1 बराबर C2 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं दो कॉलम आपस में बराबर है। जब भी दो कॉलम बराबर होता है तो हम लोग आंख बंद करके लिखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो माइनस पहले से था, अब पूरा का जीरो हो गया, तो जीरो से गुना करेंगे तो आपको लास्ट में जीरो ही आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस नहीं होता है, इसलिए पूरा का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये आपको था RHS, क्या था, RHS था प्रूफ। कोई पूछेगा जीरो क्यों होगा, क्योंकि गुणधर्म से दूसरा कहता है कि जब भी दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर होता है तो उसका आंसर भी कितना होगा, जीरो होगा।
अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसको प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4a² b² c² है, तो कहीं ना कहीं हमको लाना क्या है, हमको लाना है a² b² c², मतलब ए बी सी दो बार चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा सेंस लगाइएगा तो आपको आंसर आ सकता है, ठीक है। एलएचएस कौन हो गया, ये हो गया। अब एलएचएस -a² ए बी ए सी, ए बी हो गया -b² बी सी, ए सी बी सी -c²। आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ कॉमन नहीं कर रहा है कि नहीं कॉमन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें से देखिए ए है, यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ भी सी कॉमन है। तो क्या करना है कि R1 से हमको क्या करना है, एक को कॉमन निकाल लेना है, एक के कॉमन निकालना है, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 से, ठीक है। हमको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ फ्रॉम R1 से क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, ए निकाल लिए। R2 से क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, बी निकल गया। R3 से क्या निकालना है, सी निकल गया, ठीक है। जब R1 से ए निकाले तो दो गो था तो एक हो गया। यहाँ पर ए निकाले तो क्या बच गया, बी बच गया। यहाँ पे ए निकाले तो बच गया सी। यहाँ से बी निकालना है तो बी निकाले तो ए बच गया, यहाँ बी निकाले तो ए को बच गया, यहाँ बी निकाले तो सी बच गया। यहाँ पर सी निकालना है तो ए बच गया, यहाँ पर सी निकाले तो -b बच गया, यहाँ बच गया -c बच गया, बच गया। अब देखिए अब एक और कॉमन नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर से चल रहा है। देखिए अब यहाँ पर टेकिंग कॉमन फ्रॉम, अब C1 C2 C3 से, C1 C2 एंड C3 से। देखिए C1 में देना है पूरा ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो पहले से ए बी सी था, ए बी सी था, ठीक है। एक कॉमन पहले से था। अब यहाँ से ए निकालेंगे, यहाँ से बी निकालेंगे, यहाँ से सी निकालेंगे, निकाल लीजिए। कितना बच गया, -1, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, यहाँ से निकालेंगे तो 1 -1 -1 हो गया, -1 बच रहा है ना, देख लीजिए। हाँ ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, 1, यहाँ 1, यहाँ कितना हो गया, -1 हो गया। जब इस प्रकार से होगा तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ एक और प्रक्रिया कीजिए, देखिए यहाँ पर C1 और C2 को जोड़ दीजिए, है ना। C1 + C2 कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या ए बी सी दो बार है, मतलब a² b² c²। जब भी कीजिएगा C1 और C2 जोड़िएगा, किसमें, C1 में, तो C1 यहाँ पर है तो -1 और 1 जोड़ेंगे 0 आ गया, -1 और 1 जोड़ेंगे 0 आ गया, है ना। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत हो रहा है क्या, एक मिनट। यहाँ पर प्लस था, क्या था, प्लस, इसीलिए गलत हो रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, है ना। अब चलिएगा, अब देखिए C1 और C2 को जोड़ना था तो C1 C2 का 1 -1 0 हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिएगा, -1 1 1 1 -1 हो गया। अब आपको बताते हैं बाबू कि जब भी जो रो में या जो कॉलम में 2 को 0 है तो समझिए कि उसमें और आसान हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको प्लस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस प्लस मतलब दोनों के प्लस माइनस क्या हुआ, 0 आ गया है, 0 आगे से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बच कौन गया, 2, तो 2 से लेकर चलेंगे तो पहले a² b² c² और 2 क्या करेंगे, हम 2 को लेंगे, ठीक ना। जब भी 2 को लेंगे तो 2 के क्या करा, इसका रो, ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया, छोड़ दीजिए, तो बच कौन गया, 1 1 -1 और 1 बच गया, है ना। चलिए इसको हम लेके चलते हैं। अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2a² b² c², c यहाँ पर था ना, c²। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ही निकल गया तो क्या करना है कि अब इसको तीसरे से गुना करना है। 1 से गुना 1 1 हो गया, -1 गुना -1 तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1,
तो आप देख रहे हैं कि 2a² b² c² गुना a कभी कितना हो गया 2, मतलब 2 दूना के 4 a² b² c²। यही आपको आगे RHS प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, है ना। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, तब तक यहाँ तक देखिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन और मजेदार है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS वाला है, तो LHS लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आने के बाद बच्चा लोग सोचने लगता है कि इसमें क्या करें। अब कोई दिमाग उसको काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चा को ये नहीं पता है कि इसमें करना क्या है। अगर करने के लिए पता रहता तो इसमें कर पाता, है ना। इसलिए कह रहे हैं आप हमेशा अच्छा से पढ़िएगा, और जो मंजिल है, बारह बोलते हैं कि जिसको लाना है उस पर फोकस कीजिएगा, उस पर देखना है कि कहीं ना कहीं कैसे आया, कैसे आया, कैसे। तो थोड़ा सेंस लगाइएगा कि शुरू में करा a-b, मतलब a कहां पर है जी? a यहां पर है। माइनस कर रहा है मतलब ए में से बी को घटाना है, तो ए ऊपर है बी नीचे है, इसका मतलब R1 ऊपर है और क्रिया ए माइनस बी है, तो R1 में से हमको R2 के घटाना है। ए को तरीका सीख गया, तब जाके ए माइनस बी आ गया। दूसरा कह रहा है बी माइनस सी, तो बी कहां पर? यहाँ पर है। सी कहां पर? यहाँ पर है। इसका मतलब R2 में क्रिया करने के लिए कर रहा है, और R2 में से R3 को हमको निकालना है। अब बच्चा बोलता है कि सर R2 में कैसे क्रिया करेंगे? देखिए शुरू बच्चा लोग पूछता है कि सर आप जब मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत आनंद लेके पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आप लिखते लिखते बोरिंग काहे होने लगते हैं? तो उसको एक बात बोलते हैं कि देखो बाबू, मैथ से हम प्रेम करते हैं और बाकी सब्जेक्ट को हम पसंद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के लिए ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं इंजीनियर है। तो बस समझिए, तो कहने का मतलब है कि जिससे आप प्रेम कीजिएगा ना, उससे आप दूर नहीं जाइएगा, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जॉब को त्याग कर दिए, दूसरा इंजीनियरिंग को त्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ से प्रेम था और बाकी सब्जेक्ट से हमको पसंद है। उसको आप किसी, जब भी कोई किसी से पसंद कर रहा है, समझिएगा कहीं ना कहीं उसके पीछे स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? कि आपको कोचिंग पढ़ाना है ना। आज के डेट में देख रहे हैं कि जितना भी प्रेम मोहब्बत हो रहा है, आज के ब्रेकअप में क्या हो रहा है? क्यों? कहीं ना कहीं वहां प्रेम नहीं हो रहा, वहां पसंद हो रहा है, और जहां पसंद होगा वहां प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है। पसंद में परख नहीं होता है, लेकिन प्रेम में परख होता है। आज ऐसे नहीं हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में हमको बहुत ज्यादा टाइम दिए हैं, और मैथ से कभी अलग हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो रहा है। एक बुक आया है गणित का जड़, आप जाइएगा प्ले स्टोर कर रहे हैं, उसको जाके फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर अच्छा से सर्च कीजिएगा, उसके बाद आप मंगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं हमको प्रेम था मैथ से, इसलिए मैथ में बहुत आगे जा सकते हैं, और अच्छा से इसको मेहनत करेंगे तो एक ऐसा चीज हासिल कर सकते हैं जो कभी कोई किया नहीं होगा। तो बात समझिए, अगर आप प्रेम कर रहे हैं ना, तो समझिए कि उससे कभी दूर आप जा नहीं सकते हैं। चीज जितना भी हो सके नहीं दूर जा सकते हैं। तो बात समझिए, हमेशा प्रेम कीजिएगा, पसंद नहीं करना है। अगर आप फूल को पसंद कर रहे हैं तो सुबह जाकर तोड़ लीजिएगा, लेकिन अगर फूल को प्रेम कीजिएगा तो वहां पर जाकर उसको पानी डालिएगा, है ना, उसको देखभाल कीजिएगा, लेकिन तोड़ नहीं सकते। यही फर्क है, बस समझ रहे ना। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ R1 में से R2 घटाना था, तो R1 कहाँ पर जी? यहाँ पर है, ये R2 हो गया। तो R1 में से R2 घटा रहे हैं, इसका मतलब कि हमको R1 और R2 में क्रिया करना है, R3 में तो नहीं करना है। तो R3 में जैसे है वैसे लिख दीजिएगा, हो गया। अब समझिए, R1 में करना है तो R1 में क्या करना है? R1 में से R2, मैंने R1 में से R2, है ना, तो एक में से गया 0, a में से b गया तो a माइनस बी, यहाँ घटाया तो a² माइनस b²। अब ये देखिए R2 में से R3, तो 1 में से 1 0, b माइनस सी, b² माइनस c²। अब देखिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना है? क्या करना है? कॉमन निकालना है। अब कुछ बच्चा को कॉमन पता नहीं चलेगा कॉमन कैसे होगा, ठीक ना। अब देखिए ये पूरा कितना है? 0 0 1, यहाँ हो गया a माइनस बी,
यहाँ कितना है बी माइनस सी, यहाँ कितना हो गया सी। अब बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस बी सी है तो बी बी माइनस सी और बी प्लस सी, यहाँ कितना हो गया सी स्क्वायर। अब आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा है ना, तो कॉमन क्या करना है, इस R1 में से हमको कॉमन निकालना है, टेकिंग है ना, क्या निकालना है जी, a माइनस बी निकालना है R1 में से एंड b माइनस सी निकालना है, टेकिंग फ्रॉम टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है ना। अब R1 से क्या निकालना है, तो R1 से निकाला a माइनस बी, R2 से क्या निकालना है b माइनस सी, निकल गया ठीक। अब R1 से निकाले a माइनस बी तो 0 को 0 हो गया, इसमें से निकाले तो 1 हो गया, इसमें से निकाले तो a कितना हो गया a प्लस बी हो गया ठीक। यहां से निकाले तो 0 हो गया, इसमें से निकाले तो b माइनस सी हो गया। कैसे b माइनस सी हो गया, हमको b माइनस सी निकालना है R2 से, तो यहाँ पर 1 ना होगा जी, b माइनस सी है निकाल लिए तो कितना बच गया 1, यहाँ पे ही निकल गया तो कितना बच गया b प्लस सी, यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ कितना बचा c, यहाँ पे कितना बच गया सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, हम बोलते हैं कि दो को जब कहीं ना कहीं दो को 0 आ गया तो प्लस माइनस खत्म अब प्लस बच गया, ठीक ना। मतलब यहाँ पे देखिएगा पहले से क्या a माइनस बी आया, b माइनस सी आया, और यहाँ पर प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, तो प्लस 1 लेके चलना है। जब प्लस 1 लेके चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक के रो और कॉलम खत्म कर दीजिए तो बच कौन गया ऊपर वाला 1 1, a प्लस बी प्लस सी हो गया ना ठीक। अब देखिए अब यहाँ कितना हो गया a माइनस बी और b माइनस सी, एक आगे है, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक। इसे गुना करते हैं तो b प्लस सी माइनस इसे गुना करें एक से तो a प्लस a माइनस b माइनस सी, b प्लस सी हो गया, माइनस अंदर गया तो माइनस ए हो गया, माइनस बी हो गया, b प्लस माइनस कट गया तो a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए। बोलिए यही लाना था ना, ये आपको आ गया RHS प्रूफ आ गया, क्या आ गया RHS प्रूफ हो गया। देख लीजिए, तो जो लाना है उसके पीछे भागिए, जो मंजिल है उसके पीछे भागिए, आपको आंसर आना तय है, ठीक ना। चलिए और आगे देखते हैं, यहां से देख लीजिए, देखिए सबसे शानदार क्वेश्चन आपको ये वाला है, ठीक ना। समझिएगा, जैसे हम बोले तीसरा क्वेश्चन में वही काम करना है। यहाँ पे करें a माइनस बी है तो पहले उतार लीजिए इसको, LHS 1 a क्यू 1 b क्यू 1 c क्यू। ध्यान समझिएगा, a माइनस बी मतलब a कहां पर, यहाँ पर b है, मतलब यहाँ पर देखिएगा C1 को क्रिया करना C2 घटाने के लिए, C2 करेंगे C2 माइनस C3, क्यों, क्योंकि B माइनस सी, B कहाँ है यहाँ पर, C कहाँ है यहाँ पर, मतलब C2 में से C3 घटेगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, C1 को और C2 को क्रियाक्रम करना है, मतलब C1 में से C0 a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब C2 में, इसमें C2 में से C3 0 बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया। अब यहाँ कितना बच गया 1 सी क्यू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें से कॉमन निकलेगा। अब आप बोलिएगा कॉमन कैसे निकलेगा जी, तो एक बात याद रखिए बाबू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मन माइनस है तो माइनस में रहेगा, और ए स्क्वायर ए बी
प्लस बी स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी है, क्या है, तो हमको ए माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बी माइनस सी है तो इसमें बी माइनस सी है, ठीक है ना, समझिएगा। ऊपर जीरो है, जीरो हो गया, ऊपर जीरो है, जीरो हो गया, एक है, एक हो गया, ठीक ना। कहीं ना कहीं हम इस लाइन से हम क्या करना है, C1 से हमको a माइनस बी निकाले, तो जीरो में से निकालेंगे तो जीरो रहेगा, इसमें से निकालेंगे तो एक बच गया, इसमें से निकालेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू में से a माइनस बी हम निकाल लेंगे तो क्या बच गया, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा, ये जीरो है तो जीरो हो गया, इसमें से b माइनस सी निकालिए तो एक बच गया, इसमें से निकालेंगे तो बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसमें से नहीं निकालना है तो 1 सी सी क्यू, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिएगा ये प्लस है माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस का आगे जीरो है तो जीरो से गुना करेंगे जीरो होगा, तो प्लस एक सिर्फ लेके चलिएगा। यहाँ पर ए माइनस एलएचएस है ना, एलएचएस ए माइनस बी और बी माइनस सी हमको आ चुका है, एक लेके चलना है, क्या करना है, एक लेके चलना है। जब एक लेके चलेंगे बाबू तो एक के रो और कॉलम हटा दीजिए, तो बच कौन गया, हाई वाला, एक एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ कितना है, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, ओके। चलिए अब एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। अभी क्या करना है, तीसरे से गुना करना है, इसे गुना कीजिए तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर नहीं कटा, नहीं कटा, ठीक है, नहीं कटा, अच्छा बात है, नहीं कटा तो अच्छा बात है। चलिए अब a माइनस बी है और b माइनस सी था, यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से बी सी यहाँ पर हो गया और यहाँ माइनस ए बी हो गया, ठीक है, ठीक। यहाँ कितना बच गया, सी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना था, ये आपस में कट गया, ये दोनों को हम एक साथ रख दिए, यहाँ पर ये दोनों में से रख दिए। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी पहले से था, अब क्या करना बाबू, ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो b कॉमन निकाल लीजिए तो c माइनस ए हो गया। अब इसमें दो गो है, हम बोलते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दो गो है, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, उसी तरह से यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में दो गो होगा, एक होगा सी, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ प्लस में होगा और एक हमको माइनस में होगा, है ना, एक माइनस में हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए ध्यान से a माइनस बी बी माइनस सी, ये दोनों में कॉमन दिखा है ना कुछ हो, देखिए बीच में प्लस है, यहाँ सी माइनस है, यहाँ पे सी माइनस है, तो सी माइनस ए कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। जब ये निकालिए तो b बच गया प्लस ये निकालिए तो क्या बच गया, c प्लस ए। इसलिए कहते हैं गणित का जड़ बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैथ में अच्छा होना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम तो विकलांग हो गए सनम, लेकिन छोटा भाई लोग विकलांग नहीं होगा, इसलिए आप गणित के जड़ के बुक मंगाइए और उसको अभी से ही सोल्व करने के लिए स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए अब जगह जोड़ घटा गुना नहीं आएगा, प्लस माइनस, तो कभी जिंदगी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो मैथ अगर किसी कमजोर है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं गणित का जड़ कमजोर है। चलिए यहाँ तक बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड आगे बताएंगे, तो आगे का वीडियो ना देखना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।